हेलो स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस में हमारा 4th चैप्टर चल रहा था, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। ओके, तो नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 5, लेट एक्स डी एंड वाई डी स्टार बी मीट्रिक स्पेस। एक्स डी एंड वाई डी स्टार बी मीट्रिक स्पेस। फंक्शन ले रहे हो तो फंक्शन के लिए डोमेन और कोडोमेन चाहिए, तो एक्स डी हमारी डोमेन है एंड वाई डी स्टार बी कोडोमेन। बी द मीट्रिक स्पेस, ये एक्स डी और वाई डी स्टार जो है वो दोनों मीट्रिक स्पेस है। आपने एक मैपिंग लिया, एक फंक्शन एफ बी मैपिंग या फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई तक कोई भी मैपिंग या फंक्शन लिया, तो देन आपको क्या प्रूव करना है कि एफ इज़ कॉन्टीन्यूस हो। एफ अगर आपका कंटिन्यूस है, इफ़ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स ऑफ जी इज़ ओपन इन एक्स वेन एवर जी इज ओपन इन वाई। ठीक है, आप लेते हो, ये कह रहा है कि अगर आपका फंक्शन एफ कंटिन्यूस हो तो अगर जी ओपन हो किस में, वाई में, तो जी की इन्वर्स जो इमेज है वो ओपन होना चाहिए आपका किस में, एक्स में होना चाहिए। आपने मैपिंग लिया, ठीक है, ये आपने एक्स ले लिया, ये वाई, ठीक है, और मैपिंग लिया। अब कह रहा है कि अगर कोई जी यहाँ से अगर आप ऐसे डिफाइन करते हो तो एफ इन्वर्स हो गया, और इधर से इधर लेते हो तो आपने मैपिंग लिया, एफ लिया। अब कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी जी ओपन है किस में, वाई में, तो इस जी के एफ इन्वर्स लगेगी। जैसे आप इधर का कोई एलिमेंट लेते हो, एफ ऑफ एक्स, मतलब यहाँ से कोई एलिमेंट आपने पिक किया एक्स और उसकी इमेज लगाई एफ, किसके इक्वल होगा, वाई विच बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, अगर आप ये वाला लेते हो तो यहाँ पे एफ इन्वर्स इसकी इनपुट करोगे, ठीक है, और इज इक्वल टू आउटपुट किसकी मिलेगी आपको, एक्स की। अगर आप मैपिंग लेते हो एक्स से किस में, वाई में, तो एक्स की तो इनपुट होगी और आउटपुट होगी किसकी, वाई की। अगर आप एफ इन्वर्स से लेते हो तो वाई की तो इनपुट होगी और आउटपुट किसकी होगी, एक्स की होगी। अब आपको ये दिखाना है कि अगर कोई जी है, जी वाई में ओपन है, जी वाई के लिए ओपन है, ठीक है, देन इसकी इन्वर्स लगेगी, इन्वर्स इमेज लगाओगे तो ये किस में जाएगा, तो ये आपका इसमें एक्स के लिए बोल रहा है, इन्वर्स इमेज लगेगी तो इसके लिए बोल रहा है। तो आपको ये दिखाना है कि एफ इन्वर्स जो है वो एफ इन्वर्स इमेज जो है जी की वो किस में ओपन हो, एक्स सेट में। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ले लिया एफ कॉन्टीन्यूस है, एक्स डी, ओके, लेट जी बी ओपन सबसेट ऑफ वाई। हमने इफ़ एंड ओनली से कर रहे हैं तो पहले कंसिडर कर लिया कि एफ हमारा कंटिन्यूस है, और साथ साथ ये तो दे रखा था आपको कि जी ओपन है किस में, वाई में। क्या प्रूव करना है कि जी की इन्वर्स जो इमेज है, जी की इन्वर्स इमेज ओपन हो किस में, आपकी वाई में। ठीक है, तो हमने लिया पहले कि एफ इन्वर्स जी, अगर आप मानते हो कि एफ इन्वर्स जी जो है मेरा फाई है, फाई मतलब एम्प्टी, तो प्रत्येक एम्प्टी जो सेट होता है आप उसको क्या लेते हो, ओपन लेते हो, तो क्लियरली आपका ये क्या हो गया, ओपन। अच्छा, अब आपका ओपन हो गया तो कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ये हो कि ये नॉन एम्प्टी हो, मतलब इसमें एलिमेंट हो, तो हम क्या करेंगे, ओके, नॉन एम्प्टी है, हमने कोई भी ए आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लिया, इसका एफ इनवर्स जी का ले लिया मैंने, ये दोनों तरफ एफ इमेज लगाई, तो एफ ऑफ ए, अगर एफ ए बिलोंग्स टू एफ इनवर्स जी, तो मेरा एफ ऑफ ए बिलोंग करेगा किस में, जी। ओके, आपका जी क्या था, ओपन था, जी। देखो एफ ऑफ ए किस में है, जी में, है ना, जी हमने मान रखा था कि वाई में ओपन है हमारा, तो सिंस जी ओपन है तो ओपन का मतलब यहाँ पे क्या ले रहे हो, यहाँ पे आप ओपन का मतलब ये रहे हो आपके पास कोई भी क्या बने, स्पीयर बने। तो देयर एग्जिस्ट, आपने कौन सा पॉइंट ऑफ जी में डाला, एफ ऑफ ए डाला, तो दैट मीन्स अगर जी ओपन है तो इस पॉइंट को लेके हमारे पास कोई ना कोई स्पीयर जरूर बनेगा, जो इसका सेंटर जो है वो एफ ऑफ ए होगा। तो सिंस जी इज ओपन, देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्पीयर, ओपन स्पीयर बनेगा एस एफ ऑफ ए एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है मैंने उसकी क्या ले ली, रेडियस ले ली, और एफ ऑफ ए उसका सेंटर ले लिया। तो ये कह रहा है कि जी ओपन है, तो यहाँ पे सिर्फ ओपन का मतलब ये लेते हो, क्योंकि इससे पहले हमने ओपन और क्लोज स्पीयर पढ़ा है, तो ओपन का मतलब वहाँ पे सेट के ले रहे हो कि वो आपका सेट कोई भी क्या कंटेन करे, स्पीयर कंटेन करे। तो हमने एफ ऑफ ए रेडियस के साथ एक स्पीयर ले लिया, ठीक है, सच दैट ये जो स्पीयर था ये टोटली किस में जा रहा है, जी में।
अगर ये एलिमेंट इसका है, जी आपका ओपन है, तो इसके ऊपर जो सेंटर्ड होगा स्पीयर, वो स्पीयर आपका इस सेट में कंटेंड होगा। ओके, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब दे रहा है ऑल्सो आपका एफ कॉन्टिन्यूस है किस पे, ए पॉइंट पे। आपका एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस है एट ए पे, तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्पीयर, एक आपके पास ओपन स्पीयर मिलेगा, क्योंकि एफ कॉन्टिन्यूस है, ओपन स्पीयर मिलेगा। एस ए डेल, ए सेंटर के साथ, डेल रेडियस के साथ, और वो उसकी एफ इमेज लगने के बाद वो कंटेंट होगा किस में, स्पीयर, एस स्पीयर इसमें, जिसका सेंटर क्या है एफ ऑफ ए और रेडियस क्या है एप्सिलॉन। क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि ऑफ कॉन्टिन्यूस है, और किस पे कॉन्टिन्यूस है, ए पे। तो बाय कंटिन्यूटी की डेफिनेशन भी तो लगाई हमने ओपन स्पीयर क्लोज स्पीयर के अकॉर्डिंग, तो ओपन स्पीयर के अकॉर्डिंग कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाई है। तो इसके रिगार्डिंग जिस पॉइंट पे कंटिन्यूस हमारा फंक्शन, उस पॉइंट के ऊपर कोई स्पीयर लेते हैं और वो हमारा इसमें क्या करेगा, कंटेन करेगा। ठीक है, अब हमने इन दोनों से लिया, देखिए यहाँ पे ये चीज़ इसमें जा रही है और ये इसमें जा रहा है और ये इसमें जा रहा है। देखिए ये इसमें कंटेंट है और ये चीज़ किस में, जी में, तो दैट मीन्स ये और फर्स्ट एंड लास्ट ले सकते हो ना। तो हमारे पास हो गया एफ इमेज लगने के बाद स्पीयर एस ए डेल कंटेंट होगा किस में, जी में। ओके, दोनों तरफ मैंने एफ इन्वर्स लिया, दोनों तरफ एफ इन्वर्स लिया, तो ये स्पीयर ए डेल कंटेंट होगा एफ इन्वर्स जी में। तो देखिए हमारा एफ इन्वर्स जी जो है वो किसी स्पीयर को कंटेंट कर रहा है, तो दैट मीन्स ये आपका क्या बन गया, ओपन बन गया, तो ओपन हो गया। कन्वर्सली सपोज दैट द इन्वर्स इमेज अंडर एफ, दूसरे उससे करोगे तो हम ये मानते हैं कि हमारा इसकी इन्वर्स इमेज जो है वो ओपन है किस में, एक्स में, और जी हमारा ओपन था किस में, वाई में। यही था ना कि हमारी इन जी ओपन है वाई में और उसकी इन्वर्स इमेज जो है वो हमारे किस में हो, एक्स में हो। ओके, अब आपको ये प्रूव करना है कि एफ हमारा क्या बने, कॉन्टिन्यूस फंक्शन बने। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए भी हम ये स्पीयर वाला सिस्टम दिखा देंगे। ए हमने कोई पॉइंट लिया एक्स का, फॉर ऑल एप्सिलॉन ले लिया 0 से बड़ा। कंसीडर ओपन स्पीयर, हमने एक ओपन स्पीयर कंसीडर किया जिसका सेंटर क्या है मेरा एफ ऑफ ए और रेडियस क्या है एप्सिलॉन। बाय अजम्पशन हमने मान लिया कि इसकी एफ इन्वर्स लगाने के बाद जो भी सेट बनता है वो हमने ओपन ले लिया। ठीक है, जो भी सेट बनता है वो क्या ले लिया, ओपन ले लिया। ओपन ले लिया तो हमने इसका कोई एक एलिमेंट कंसीडर किया ए एफ इन्वर्स से। ओके, तो देयर एग्जिस्ट, अगर ये ओपन है, आपने एक इसका कोई एलिमेंट लिया है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि आपके पास एक ओपन स्पीयर मिलेगा जिसका सेंटर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो हमने ले लिया एक ओपन स्पीयर जिसका सेंटर क्या है, ए। ओके, रेडियस डेल है, कंटेंट इन किस में, इसमें, क्योंकि आपने क्या मान रखा है कि ये जो है ये स्पीयर ओपन है, ये जो सेट बनेगा ये ओपन है। ठीक है, तो दोनों तरफ एफ लग गया, तो एफ दोनों तरफ हमने एफ लगा दिया, ये कैंसिल हो गया, और ये आपका एफ ऑफ एस ए डेल सबसेट है एस स्पीयर एफ ऑफ ए एप्सिलॉन। तो दिस शोज दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ कॉन्टिन्यूस हो गया किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। इसका मतलब ये है कि ये भी आपका एक स्पीयर कंटेंट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेट है एफ, जो हमारा जो फंक्शन है एफ है वो कॉन्टिन्यूस है ए पे। तो ए हमने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज किया था, तो इट फॉलो दैट अगर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट किया था तो इसका मतलब जितने भी पॉइंट आएगा इस सभी पॉइंट के लिए उस कंडीशंस को क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन एफ है वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, एक बार मैं इसको हल्का सा रिविजन देती हूँ। देखिए एक्स डी स्टार वाई डी स्टार, एक्स डी और वाई डी स्टार दो मीट्रिक स्पेस है, हमने मैपिंग लिया एक्स से किस में, वाई में। एफ आपका कॉन्टिन्यूस है, इफ़ एंड ओनली इफ कंटिन्यूस मानते हो तो आपको ये दिखाना है कि अगर जी आपका ओपन हो वाई में तो इसकी इन्वर्स इमेज ओपन हो किस में, एक्स में। ओके, लेट आपने ले लिया एफ कंटिन्यूस, कन्वर्सली कंडीशन है ना, तो एफ कंटिन्यूस ले लिया। अब जी ओपन ले लिया वाई में, तो देन दिखाना कि एफ इन्वर्स जी आपका ओपन। पहले तो हम क्या मानेंगे कि भाई इसको फाई ले लिया, अगर फाई लेते हो तो फाई अपने आप में क्या होता है, ओपन, तो रिजल्ट ट्रू हो गया। दूसरा हमने लिया कि नॉन एम्पटी है। ओके, नॉन एम्पटी दैट मीन्स एलिमेंट है, ए बिलोंग करेगा इसमें, तो एफ ऑफ ए बिलोंग करेगा जी में। ठीक है, तो देखिए जी आपका ओपन था ना, तो ओपन है, इसका मतलब क्या है कि ये स्पीयर एग्जिस्ट करता है और ये जो पॉइंट ले रहा है आप, इसी पॉइंट के ऊपर उसका क्या होगा, सेंटर।
और हमने एप्सिलॉन उसकी क्या ले ली, रेडियस ले ली। तो दैट मीन्स ये जो स्फीयर है ये कंटेंट इन किस में, जी में। ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। अब हमने ये चीज़ अभी यूज़ नहीं की है कि एफ हमारा कंटिन्यूस है, तो अब हमने कंटिन्यूटी ले ली कि एफ कंटिन्यूस है किस पे, ए पे। तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस, ठीक है। एक ये अगर कंटिन्यूस है ए पे, फंक्शन कंटिन्यूस है ए पे, तो हम ये दिखा देंगे जिस भी पॉइंट के लिए कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट की, उस पॉइंट की आपको उस पॉइंट को सेंटर मान के एक स्फीयर बनाना, और जो स्फीयर इसमें जाए इसमें, हो गया। अब इसको और इसमें ये दोनों देखिए, तो इसका मतलब इसमें जा रहा है, तो 1 और 2 में आप ये ले सकते हो कि ये इसमें जा रहा है। तो दोनों तरफ एफ इनवर्स ले लिया, तो ये ठीक है। तो 10 एफ इनवर्स जी आपका क्या बने, ओपन, ठीक है। तो कन्वर्सली हमने लिया, सपोज दैट द इनवर्स इमेज अंडर एफ ऑफ एवरी ओपन सेट इन वाई बी एन ओपन सेट। कन्वर्सली लेके जी ओपन है वाई में, और उसकी इनवर्स इमेज जो है वो ओपन है किसमें, एक्स में, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि एफ हमारा क्या बने, कॉन्टिन्यूस बने, ठीक है। तो एफ हमारा कॉन्टिन्यूस बने, इसके लिए हम क्या करेंगे कि किसी भी पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूटी दिखानी है तो हम उस पॉइंट के ऊपर ऐसा कोई स्फीयर बना दें, जो स्फीयर उसको, जिसका स्फीयर का सेंटर वो पॉइंट हो, तो हमारा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो लेट हमने ए कोई पॉइंट ले लिया एक्स का और एप्सिलॉन लिया। कंसीडर ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर ले लिया जिसका सेंटर तो क्या है, एफ ऑफ ए, रेडियस क्या है, एप्सिलॉन। हमने बाय अजम्पशन ये अजम्प्ट कर दिया कि इसकी एफ इनवर्स इमेज लगाऊं, तो वो भी क्या हो गया, ओपन, क्योंकि अभी अभी हमने ऊपर वाले पार्ट में प्रूव किया और इसमें हमने कंसिडर भी कर रखा है कि अगर जी ओपन है किसमें, एक्स में, तो इसकी इन्वर्स इमेज भी ओपन होगी, लेकिन है तो ओपन। तो ओके, हमने इसको ओपन मान लिया और यहाँ से हमने इसको एक पॉइंट ले लिया, अगर ये ओपन है तो एक स्फीयर को कंटेन करेगा, ठीक है। हमने स्फीयर बना लिया जिसकी रेडियस क्या है, डेल है, ओके, और वो हमारा इसमें जा रहा है, दोनों तरफ एफ इमेज लगा दी, तो दिस शोज दैट, ये आ गया। आप कह सकते हो कि एफ है आपका कंटिन्यूस किस पे, एक्स इज इक्वल टू ए पे, क्योंकि देखो एक्स इज इक्वल टू ए आपने पिक किया था यहाँ से। तो सिंस ए आपका अगर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट था तो वो किसी भी पॉइंट के लिए हो सकता है आपका, तो हम क्या कहेंगे कि एफ हमारा कंटिन्यूस हो गया। ओके, थैंक्स।